देखिए, एफएसएनएल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले फेरोस्क्रैप में कार्यरत सारी यूनियनों ने एक साथ मिलकर फेरोस्क्रैप बचाने का बीड़ा उठाया है और जिसे पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। एफएसएनएल प्रबंधन को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। भिलाई स्टील प्लांट जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है हमारा, उनके आईआर डिपार्टमेंट में ज्ञापन दिया गया है कि हमारे जो कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी हैं और ठेका कर्मचारी हैं, इनके रोजगार के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते आपका दायित्व है कि आपको उनके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए थी टेंडर में, लेकिन आपने नहीं बनाया। और अगर अभी भी समय है, अगर आप इन सब बातों पे पूरी तरीके से अमल करते हुए कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बनाते हो तो ठीक है, अन्यथा 30 तारीख को हम लोगों ने एक टोकन स्ट्राइक का निर्णय लिया है और हम लोग एक दिवसीय स्ट्राइक करके अपनी जो बातों को बड़े जोर शोर तरीके से उठाने का एक निर्णय लिया है। इसके अलावा जिस तरीके से भिलाई स्टील प्लांट ने टेंडर 4 पार्ट में कर फेरोस्क्रैप के कर्मचारी और अधिकारी और साथ ही साथ कंपनी को जो धोखा दिया है, उसका भी हमारा बहुत विरोध है कि इसमें कहीं ना कहीं अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जो टेंडर लगभग 750 करोड़ का इकलौता टेंडर था, उसे 4 भागों में कर 3 पार्टियों को उसमें घुसाने का काम किया गया। इसी तरीके से बनपुर, दुर्गापुर में भी यही स्थिति की गई है। लिस्टिंग होने के बाद उसके बाद 2 से 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को उसमें फिर एंटरटेन किया गया है। तो ये सारे मामले सीवीसी के दायरे में आते हैं, सीबीआई के दायरे में आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के दायरे में आते हैं और ये सारी शिकायतें भिलाई इस्पात संयंत्र के जो अधिकारी इसमें मिली भगत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे यूनियनों ने कर दी है। साथ ही साथ एमआरडी के कुछ अधिकारी मिलकर उन ठेकेदारों को मदद कर रहे हैं, अवैधानिक तरीके से उनके गेट पास बनाकर उनको घुसने के लिए अनुमति दे रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है कि घर का बेदी लंका ढाए। मैं तो ये मांग करूंगा सीवीसी, सीबीआई से कि इन लोगों के किनसे संपर्क हो रहे हैं, कौन से अधिकारी उन ठेकेदारों के संपर्क में हैं जो अपना लाभ उठाना चाह रहे हैं, उनके मोबाइल की जांच की जाए, उनके जितने भी कॉल्स हैं उनकी ट्रेस करके उनकी डिटेल निकाली जाए और ऐसे अधिकारियों पे भी भिलाई इस्पात संयंत्र सीवीसी कार्रवाई करे। तो ये लड़ाई हमारी बहुत जायज है, मजबूत तरीके से लड़ेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं फेरोस्क्रैप के सभी साथियों को कि यहाँ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप भरोसे के साथ आइए। कर्मचारी जो स्थायी हैं, ठेका श्रमिक है, लगभग ये 1000 से 1200 लोग भिलाई में हैं और पूरी ताकत से 30 तारीख को एक टोकन स्ट्राइक होगी। अगर उसके बाद भी नहीं, अगर प्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र का नहीं हमारे लिए रास्ता निकालता तो हम लोग उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे, अनशन पे, ये सारी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो आप सब हमारे साथ आइए और हम सब इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे।